चौथा टॉपिक है कोशिका। इसके सारे टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें परिचय है। कोशिका का परिचय है जीवन की मौलिक इकाई एवं शरीर का निर्माण खंड जो होता है ये कोशिका होता है। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे। कब किए थे? 1665 में। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया था। कोशिका जो है कॉर्क पादप की छाल से प्राप्त की पतली काट में सर्वप्रथम मृत कोशिका मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना देखी गई थी। कॉर्क पादप की छाल से प्राप्त की पतली काट में सर्वप्रथम मृत कोशिका मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी गई थी। सेलुला छोटा कक्ष या पिंजरा। सेलुला छोटा कक्ष या पिंजरा। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी प्रथम जीवित कोशिका के खोजकर्ता एंटोनी वान ल्यूएनहॉक 1674 में। प्रथम जीवित कोशिका के खोजकर्ता थे एंटोनी वान ल्यूएनहॉक 1674 में, जबकि कोशिका के खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक 1665 में। उसके बाद जीवित कोशिका खोजा गया एंटोनी वान ल्यूएनहॉक 1674 में। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत। 1838 से लेकर 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक मैथियास स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान थे। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैथियास स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान थे। कोशिका सिद्धांत में सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत में बताया गया कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। रोडोल्फ विरचोव 1855 द्वारा रूपांतरित किया गया था। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण रूडोल्फ विरचोव 1855 के द्वारा किया गया था। पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका की उत्पत्ति कोशिका विभाजन द्वारा होता है। पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका की उत्पत्ति कोशिका विभाजन द्वारा होता है। नेक्स्ट, कोशिका का आकार एवं माप। कोशिका जो होती है अनियमित अमीबिया डब्ल्यूबीसी अमीबा। कोशिका अनियमित अमीबिया डब्ल्यूबीसी अमीबा होता है। कोशिका का आकार जो होता है, कोशिका बेलनाकार होते हैं। जो पेशीय कोशिका, वाहिका, चालनी नलिका, ये सभी बेलनाकार होते हैं। अनियमित में जो होते हैं डब्ल्यूबीसी और अमीबा होते हैं अनियमित बेलनाकार होते हैं। पेशीय कोशिका, वाहिका, चालनी नलिका। अंडाकार होती है कोशिका। जो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है, जिसका सेंटीमीटर में डायग्राम जो होता है कितना था? 15 गुना 13 सेंटीमीटर है एवं 1.4 kg था शुतुरमुर्ग का अंडा, जो सबसे बड़ी कोशिका है। वृक्ष रूपी तंत्रिका कोशिका जो होती है यह वृक्ष रूपी होती है। जैसे 90 से 100 सेंटीमीटर लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। उभयवत्तल लाल रुधिर कोशिका 7.5 मैक्रोम का होता है। लाल रुधिर कोशिका जो होती है 7.5 मैक्रोमीटर का होता है। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा PPLOCO 1 मैक्रोमीटर का होता है। 1 मैक्रोमीटर का सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका जो है यह है शुतुरमुर्ग का अंडा है। नेक्स्ट, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार में कोशिका दो प्रकार के होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका के दो प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका का आकार, प्रोकैरियोटिक का आकार जो होता है 0.1 से 5 मैक्रोमीटर व्यास होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का व्यास आकार जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का व्यास जो होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर और प्रोकैरियोटिक का होता है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक जो होता है केंद्रक झिल्ली व केंद्रक रहित केंद्रकाभ या जीनोफोर होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका रहित होता है। केंद्रकाभ या जीनोफोर होते हैं इसमें। यूकैरियोटिक में केंद्रक जो होता है केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका युक्त होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक जो होता है झिल्ली व केंद्रिका युक्त होता है। प्रोकैरियोटिक में झिल्लीबद्ध, कोशिकाबद्ध, माइटोकॉन्ड्रियल लवक, गोल्जी कॉय रिक्तिका ये अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली, कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रियल लवक ये सभी अनुपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है कोशिका झिल्ली, कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रियल लवक, गोल्जी कॉय रिक्तिका ये सभी यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है। 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। प्रमुख माइटोकॉन्ड्रिया व लवक में 70S होता है। यूकैरियोटिक में 80S
होता है राइबोसोम, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में 70S होता है राइबोसोम। यूकेरियोटिक में प्रोकैरियोटिक का जो गुणसूत्र होता है एक नगण्य हिस्टोनिन प्रोटीन रहित गोलाकार डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का गुणसूत्र जो होता है एक नगण्य हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, गोलाकार डीएनए में होता है। यूकेरियोटिक में गुणसूत्र जो होता है यूकेरियोटिक का अनेक हिस्टोन प्रोटीन युक्त रेखीय डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकीय श्वसन जो होता है कोशिका झिल्ली की वहित अतिवृद्धि मीसोसोम में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है यह कोशिका झिल्ली की वहित अतिवृद्धि मीसोम में होता है, जबकि यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन होता है। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा। यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण है पादप कवक जंतु। यूकेरियोटिक है पादप कवक जंतु, जबकि प्रोकैरियोटिक में जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा है उदाहरण। नोट: मीसोसोम डीएनए प्रतिकृति में भी सहायक होता है। मीसोसोम डीएनए प्रतिकृति में भी सहायक होता है। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले तंतु में विस्तार कशाभिका कहलाती है। मीसोसोम डीएनए प्रतिकृति में भी सहायक होता है। गतिशील जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पतले तंतु में विस्तार को ही कशाभिका कहते हैं। कशाभिका कहते हैं। ये पादप कोशिका जो है इसमें दिख रहा है पादप कोशिका। पादप और जंतु कोशिका के मुख्य अंतर पहले देखना है इसमें। पादप और जंतु कोशिका में अंतर। संरचना: पादप कोशिका जो है पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होता है, सेंट्रोल युक्त होता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होता है, कोलेस्ट्रॉल युक्त होता है, कोलेस्ट्रॉल युक्त होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, संख्या में कम होता है, और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है संख्या में अधिक होता है। पादप में कम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अधिक संख्या में होता है। पादप कोशिका में गोल्जी कॉय उपस्थित होता है, अनेक छोटे होते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी कॉय जो होता है उपस्थित होता है, अनेक छोटे होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में गोल्जी कॉय जो होता है उपस्थित बहुत बड़े होते हैं, कम और बड़े होते हैं। गोल्जी कॉय में उपस्थित कम और बड़े होते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं जो होती है बड़ी केंद्रीय रिक्तिका के रूप में उपस्थित होता है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं जो होती है बड़ी केंद्रीय रिक्तिका के रूप में उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में केंद्रिका जो होता है रिक्तियां होता है या तो बहुत छोटी या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं जो होती है या तो बहुत छोटी है या अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित होता है राइबोसोम। पादप कोशिका में तारककाय अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में तारककाय उपस्थित होता है। तो यहाँ पे पादप कोशिका का जो चित्र है इसमें दिख रहा है। यहाँ पे राइबोसोम साइड में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकनिका यहाँ पे है, मध्य पट्टिका है, कोशिका भित्ति साइड वाली होती है, प्लाज्मा झिल्ली अंदर में है, केंद्रक आवरण दिख रहा है, गोल्जी कॉय, केंद्रक हरित लवक है, खुदरी अंतर्द्रवी जालिका है, लैन काय है यहाँ पे, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है, और कोशिका द्रव नीचे में रिक्तिका, अंदर में बहुत बड़ा भाग को रिक्तिका कहते हैं। यह पादप कोशिका का था चित्र। यह है यहाँ पे जंतु कोशिका का चित्र है। जंतु इसमें सूक्ष्म अंकुर ऊपर में जो दिख रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली, तारक का, केंद्रिका, लैन का, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर में होता है, खुदरी अंतर्द्रवी जालिका है, कोशिका द्रव अंदर में होता है, ये लिक्विड जो है जंतु कोशिका का है, केंद्रक अंदर में बहुत बड़ा भाग होता है, केंद्रक आवरण है बगल में जो उसको ढका हुआ है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ये है, छोटी छोटी बात। कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति जो होती है केवल पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। मोटी तथा दृढ़ या लचीली होती है कोशिका भित्ति, या पारगमय होती है। कोशिका भित्ति पारगमय होती है। नेक्स्ट, कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोटीन, लिपिड व कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होती है कोशिका झिल्ली। स्वभाव में अत्यधिक पतली व लचीली होती है कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है।
नेक्स्ट कोशिका झिल्ली के पार कोशिका झिल्ली के पार निष्क्रिय परिवहन ऊर्जा की आवश्यकता के बिना विसरण जो होता है पदार्थ विलय के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता के क्षेत्र में निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाना विसरण की दर होती है, जैसे गैस से द्रव, द्रव से ठोस में जाता है। CO2 एवं O2 तथा आयनों का परिवहन इसमें दिखाया गया। कोशिका कोशिका और आवरण वातावरण में तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है 16.1%, कार्बन डाइऑक्साइड है 4.4%। यहाँ पे CO2 से वातावरण में गया तो CO2 0.04% और ऑक्सीजन 21% हो गया। नेक्स्ट परासरण परासरण जल के अणुओं की अर्धपारगमयी कोशिका झिल्ली के पार अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना ही परासरण कहलाती है। जड़ में जल का अवशोषण परासरण के द्वारा होता है। जड़ में जल का अवशोषण परासरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है विलयन 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 जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। अल्प परासरी विलयन विलयन की सांद्रता कोशिका 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 का फूलना ये सभी होता है विलयन की सांद्रता से। अपसारी विलयन जो है विलयन की सांद्रता बराबर कोशिका अपरिवर्तित रहता है इसमें। अति प्रसारी विलयन में विलयन की सांद्रता जो है कम होती है, कोशिका ज्यादा होती है, कोशिका का सिकुड़ना इसमें होता है। नेक्स्ट एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटिस एंडोसाइटोसिस अमीबा में बाहरी वातावरण में कण पदार्थों की सक्रिय रूप से ग्रहण करना। अमीबा में बाहरी वातावरण से कण पदार्थ को सक्रिय रूप से ग्रहण करना ये होता है एंडोसाइटिस होता है। प्रकार फेरो फेगो फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस में ठोस भोजन कण को ग्रहण करना होता है। पिनोसाइटोसिस में तरल भोजन कण को ग्रहण करता है। तरल भोजन को ग्रहण करने की क्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं और ठोस भोजन कण को ग्रहण करने की क्रिया को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ को कोशनुमा संरचना में कैद कर बाहर निकालना यह कहलाता है एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ को कोशनुमा संरचना में कैद कर बाहर निकालना। नोट सक्रिय विलय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली के पार जल परिवहन एक्सोपोरिन चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नामकरण था इसका प्रोटोप्लाज्म नामकरण प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे के द्वारा किया गया था 1839 में। खोजकर्ता है डुजार्डिन है। जीव द्रव्य का खोजकर्ता डुजार्डिन है, जबकि नामकरण दिया पुरकिंजे 1839 में। जीव द्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार होता है, हेस्ले ने बताया। हेस्ले के द्वारा बोला गया कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। अर्ध तरल मैट्रिक्स जीवित पदार्थ है जीव द्रव्य। विभिन्न अपचायी क्रियाओं का स्थल जीव द्रव्य को कहते हैं। विभिन्न कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय जीव द्रव्य के द्वारा होता है। जीव द्रव्य कोशिकाओं के मध्य जो होते हैं जीव द्रव्य के भाग हैं, इसमें 2 प्रकार के हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव में केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित संपूर्ण जीव द्रव कोशिकांग युक्त होता है। कोशिका द्रव जो होता है केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित संपूर्ण जीव द्रव कोशिका युक्त होती है। और केंद्रक द्रव में जो होता है केंद्रक में उपस्थित जीव द्रव आधारी पदार्थ होता है। केंद्रक में उपस्थित जीव द्रव जो है आधारी पदार्थ होता है। चौथा है इसमें कोशिकांग। कोशिकांग में यहाँ पे ए नंबर में है केंद्रक। केंद्रक जो होता है केंद्रक के खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन 1831 में सबसे बड़ा कोशिकांग पादप कोशिका में रिक्तिका को छोड़कर सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है केंद्रक होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका को छोड़कर सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क ही केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क किसको बोलते हैं? केंद्रक को कहते हैं। कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण केंद्रक से होता है। कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण केंद्रक से होता है। यह केंद्रक का चित्र है। यहाँ पे छिद्र छिद्र केंद्रक द्रव्य केंद्रिका क्रोमेटिन केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट कोशिका विभाजन एवं आनुवंशिक लक्षण की वंशागति का नियम। कोशिका विभाजन एवं आनुवंशिक लक्षण की वंशागति का नियम। केंद्रक के भाग है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रिका क्रोमेटिन। केंद्रक झिल्ली जो होती है यह दोहरी झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली दोहरी होती है। केंद्रक छिद्र युक्त कोशिका द्रव व केंद्रक द्रव के मध्य में होती है केंद्रक झिल्ली। पदार्थों के आवागमन हेतु ये कार्य करती है। पदार्थों के आवागमन हेतु केंद्रक झिल्ली कार्य करती है। नेक्स्ट केंद्रिका नामकरण जो इसका
फोंटाना के द्वारा दिया गया था नामकरण। केंद्रिका का नामकरण फोंटाना के द्वारा दिया गया था। यह आरआरएनए राइबोसोम होता है। केंद्रिका जो होती है आरआरएनए राइबोसोम का संश्लेषण करता है। केंद्रिका जो है एक से अधिक होती है। केंद्रिका, केंद्रक में केंद्रिका एक से अधिक होती है। क्रोमैटिन जो होता है धागे नुमा गुथी हुई जलवत संरचना होती है। क्रोमैटिन जो होता है धागे नुमा गुथी हुई जलावत संरचना होती है। क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करना क्रोमैटिन ही है। नेक्स्ट है गुणसूत्र। गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है धागे नुमा संरचना होता है। गुणसूत्र का धागे नुमा संरचना होता है। गुणसूत्र जो होता है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए प्लस क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। गुणसूत्र जो होता है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए प्लस क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। गुणसूत्र डीएनए डायरेक्सो डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का कार्यात्मक खंड जीन ही होता है। डीएनए का कार्यात्मक खंड जीन होता है। जीन अनुवांशिक सूचना के निर्धारक होते हैं। जीन जो होते हैं अनुवांशिक सूचना के निर्धारक होते हैं। गुणसूत्र का कार्य जीन द्वारा अनुवांशिक सूचना का एक पीढ़ी से पैतृक से दूसरी पीढ़ी संतति में वहन करना, यह गुणसूत्र का कार्य होता है। मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ी होती है। 22 जोड़ी ऑटोसोम होती है और एक जोड़ी एलोसोम होती है। लिंग गुणसूत्र जिसे कहते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोम जो है यह कायिक दैहिक लक्षण का निर्धारण करती है, जबकि एक जोड़ी होता है यह एलोसोम लिंग गुणसूत्र होता है जो लिंग निर्धारण करता है। एक्स वाई नर हो जाएगा और एक्स वाई नर एक्स मादा। नेक्स्ट अंत परदवीय जालिका। अंत परदवीय जालिका खोज करता इसके हैं कीथ पॉटर, अल्बर्ट क्लाउड व अर्नेस्ट फूलम 1945 में खोजा है। अंत परदवीय जालिका का खोज किया कीथ पैटर, अल्बर्ट क्लाउड व अर्नेस्ट फूलम के द्वारा 1945 में खोजा गया था। अंतर पारदवीय झिल्ली जो होती है दोहरी झिल्ली युक्त नलिका एवं सीटों का विस्तृत जाल होती है। सिस्टर्नी एवं वेसिकल पुटिका युक्त होता है। कोशिका द्रव में फैली कोशिका द्रव्य ढांचा बनाकर यांत्रिक अवलंबन प्रदान करना इसका कार्य होता है। पदार्थों के परिवहन में सहायक चैनल का निर्माण, केंद्रक झिल्ली व कोशिका झिल्ली का निर्माण करना होता है। यह अंतपार्दवी जालिका के प्रकार होता है। इसमें ईआर के प्रकार हैं खुरदरी और चिकनी। खुरदरी जो होता है सतह पर राइबोसोम उपस्थित होता है। खुरदरी में सतह पर राइबोसोम उपस्थित होता है, प्रोटीन एंजाइम का संश्लेषण करता है खुरदरी में। और चिकनी जो होता है चिकनी सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है, लिपिड एस्टेरॉइड का संश्लेषण निर्वरीकरण के द्वारा होता है। ये है यहाँ पे चिकनी अपदर्व जालिका है। अंतर जालिका अंतर्द्रव्यी जालिका का चित्र यहाँ पे दिया गया। राइबोसोम बगल वाले होता है यहाँ पे। खुरदरी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका ये अंदर में है। केंद्रक है, केंद्रक छिद्र यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट राइबोसोम। राइबोसोम जो है खोजकर्ता, राइबोसोम के खोज करता है पैलाडे राइबोसोम के खोज करता है। राइबोसोम होता है कला विहीन होता है। राइबोसोम कला विहीन होता है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल ही प्रोटीन संश्लेषण का स्थल राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम का जो प्रकार है 70S में 50S प्लस 30S में बटा होता है। यह जीवाणु लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है 70S प्रकार का। और 80S जो है 60+40 के रूप में होता है। 60+20 होना चाहिए ना, 80 होता है जो केंद्रक कोशिका द्रव्य और ईआर पर पाया जाता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य ईआर पर स्थित होता है। नेक्स्ट गोल्जी काय जो होता है इसके खोज करता है कैमेली गोल्जी के द्वारा गोल्जी काय का खोज किया गया था। गोल्जी काय जो है पादप में डिक्टियोसोम होता है। पादप में डिक्टियोसोम गोल्जी काय होता है। समांतर रूप से व्यवस्थित चपटी नलिकाओं सिस्टोमी से निर्मित गोल्जी काय होती है। केंद्रक की ओर शीश या निर्माणकारी या उत्तल सतह को ही गोल्जीकरण कहते हैं। गोल्जी काय होता है। प्लाज्मा झिल्ली की ओर दांश या परिकप या अवतल सतह या गोल्जी काय का होता है। श्रावण ईआर के उत्पादन का भंडारण, पैकिंग एवं रूपांतरण। उदाहरण है सरल शर्करा, जटिल शर्करा, ये सभी गोल्जी काय के उदाहरण है। लयन काय का निर्माण गोल्जी काय में होता है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय में होता है। पदार्थों का परिवहन, कोशिका का यातायात, पुलिस कर्मी एवं डाकघर किसे बोलते हैं? गोल्जी काय को बोलते हैं। गोल्जी काय को कोशिका का यातायात, पुलिस कर्मी या डाकघर कहते हैं। यहाँ पे गोल्जी काय का चित्र दिया गया है। यह है सबसे ऊपर में ये होता है सिस्टर्नी होता है, फिर नीचे गुहा, फिर दंत सतह होता है, उस साइड में होता है शीश सतह, नई संश्लेषित पुट्टिका। ये गोल्जी काय उपकरण के चित्र है। नेक्स्ट लयन काय के खोज करता थे क्रिश्चियन डूबे।
क्रिश्चियन डुबे लयन काय की खोज करता है। एकल झिल्लीबद्ध अपशिष्ट निपटान तंत्र लयन काय में पाया जाता है। लयन काय में एकल झिल्लीबद्ध अपशिष्ट निपटान तंत्र पाए जाते हैं। पाचक या जल अपघटन अम्लीय एंजाइम युक्त थैली होती है लयन काय। जटिल भोज्य पदार्थ को सरल घटकों में पाचित करना लयन काय का कार्य है। जटिल जटिल भोज्य पदार्थों को सरल घटकों में पाचित करना लयन काय का कार्य है। बाहरी पदार्थ मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं या कोशिका जीवाणु विषाणु अपशिष्ट आदि का पाचन लयन काय कोशिका में होता है। आत्मघाती आत्मघाती थैली फटने पर स्वयं को कोशिका का पाचन करना लयन काय में ही होता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमेन वान कोलिवर ने। अल्टमेन वान कोलिकर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह दोहरी झिल्ली से बना होता है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, आंतरिक झिल्ली उंगली नुमा क्रिस्टली के रूप में वलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बना होता है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होता है, जबकि आंतरिक झिल्ली उंगली नुमा क्रिस्टल के रूप में वलित होता है। कोशिका का बिजली घर या शक्ति गृह पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या शक्ति गृह पावर हाउस कहते हैं। कोश के श्वसन क्रेब्स चक्र व ईटीएस द्वारा ऊर्जा मुद्रा एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अर्ध अर्ध अर्धस्क्वांत कोशिका स्वयं के प्रोटीन संश्लेषण के लिए वृत्ताकार डीएनए आरएनए व 70s राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में अर्धस्वान कोशिका स्वयं के प्रोटीन संश्लेषण के लिए वृत्ताकार डीएनए आरएनए व 70s राइबोसोम उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। बाहरी झिल्ली सबसे बाहर में होता है, फिर आंतरिक झिल्ली होता है, फिर अघात्री होता है, क्रिस्टली अंतर झिल्ली अवकाशिका अंदर में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र था। नेक्स्ट लवक। लवक जो होता है, लवक के खोजकर्ता अर्नेस्ट हैकल व सिम्पर है। लवक के खोजकर्ता अर्नेस्ट हैकल व सिम्पर है। केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। लवक जो होता है केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। लवक होते हैं अर्ध श्वेत दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होती है। लवक जो होता है अर्ध श्वेत दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होती है। लवक जो होता है इसके प्रकार हैं हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक जो होता है या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हरा रंग का होता है। हरित लवक हरा रंग का होता है। पर्ण हरित वर्णक के कारण पर्ण का हरा रंग व प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें हरित लवक में। पर्ण हरित वर्णक के कारण वर्ण का हरा रंग व प्रकाश संश्लेषण। कोशिका का रसोई घर लवक को हरित लवक को कहते हैं। कोशिका का रसोई हरित लवक को कहते हैं। हरित लवक की संरचना होती है स्टेमा। बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली ग्रेना, थाइलोकाइड, पीठिका, पटलिका होता है। वर्णी लवक जो होता है रंगीन हरे रंग को छोड़कर वर्णी लवक जो होता है क्रोमोप्लास्ट होता है। रंगीन हरे रंग को छोड़कर वर्णी लवक होता है। फलों व पुष्प के विभिन्न रंग के कारण है वर्णी लवक। नेक्स्ट अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो होता है श्वेत या रंगहीन होता है। श्वेत होता है या तो रंगहीन होता है अवर्णी लवक। स्टार्च, एमाथिलीप्लास्ट, तेल, लियोप्लास्ट व प्रोटीन एल्ब्यूरोस्ट का संचयन करता है अवर्णी लवक में। नेक्स्ट है रिक्तिका या रसधानी। रिक्तिका या रसधानी में एकल झिल्ली होता है। रिक्तिका रसधानी में एकल झिल्ली ट्रोमोप्लास्ट युक्त होता है। रिक्तिका रसधानी में संचायक कोष होता है। रिक्तिका रसधानी भोजन वर्णक एंथ्रोसाइनिन उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ का संचयन करता है। कोशिका का भंडार गृह एवं कचरा पत्र बोलते हैं रसधानी को या रिक्तिका को। रिक्तिका या रसधानी को कोशिका का भंडार गृह एवं कचरा पत्र कहते हैं। नेक्स्ट जंतु कोशिका में उपस्थित या छोटी अस्थायी अनेक होते हैं इसमें रिक्तिका में। पादप कोशिका में बड़ी 60 से 90% कोशिका का आयतन होता है रिक्तिका या रसधानी का बना होता है। अस्थायी होते हैं ये। कोशिका रस व जल के संचय के कारण कोशिका की स्फीति व कठोरता का निगमन रिक्तिका या रसधानी के द्वारा होता है। कोशिका रस व जल के संचयन के कारण कोशिका की स्फीति व कठोरता का निगमन होता है। नेक्स्ट कोशिका विभाजन। पुरानी कोशिकाओं से नई संतति कोशिका का निर्माण करना कोशिका विभाजन होता है। कोशिका चक्र होता है। अंतरावस्था केंद्रक की अपापचयी रूप से सक्रिय प्रवस्था। अंतर अवस्था में होता है केंद्रक की उपापचयी रूप से सक्रिय प्रवस्था। जीवन जो होता है इसमें जीवन GOS G2 होता है। जीवन में अपेक्षाकृत बड़ी प्रवस्था विभाजन
पश्चात कोशिका के आकार में वृद्धि होता है। जीवों में विभेदन के कारण अविभाजनशील अवस्था होता है। S2 होता है डीएनए एवं तारक केंद्र का द्विगुणित तथा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। G2 कोशिकांगों के संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिका द्रव्य सामग्री को एकत्रित करना, विभाजन के लिए तैयार करना G2 का कार्य होता है। विभाजन M प्रवस्था जो होता है, केंद्रक एवं कोशिका द्रव का विभाजन, ये होता है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में होता है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में एक चरण में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में एक चरण में होता है। संतति में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। समसूत्री विभाजन में संतति के गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होता है। दो एक समान संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति समसूत्री विभाजन में होती है। वृद्धि एवं पुरानी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति मरम्मत समसूत्री विभाजन में होता है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से क्या होता है? कैंसर होता है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर होता है। समसूत्री विभाजन के चरण जो है, पहला होता है पूर्वावस्था, दूसरा मध्य अवस्था, फिर तीसरा होता है पश्चावस्था, फिर अत्यंत अवस्था। नेक्स्ट अर्धसूत्री विभाजन। जनन कोशिकाओं में दो चरण होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो है, जनन कोशिकाओं में दो चरण होते हैं। पहला होता है संतति में गुणसूत्र की संख्या मात्र माता कोशिका की आधी, न्यूनकारी विभाजन होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन में होता है। चार गुणित संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति अर्धसूत्री विभाजन में होता है। चार अगुणित संतति कोशिकाओं का उत्पत्ति होता है। अर्धसूत्री विभाजन में लैंगिक जनन हेतु जनन कोशिका युग्मकों के निर्माण में होता है अर्धसूत्री विभाजन। नई विभिन्नताओं के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन। अनियमित के कारण डाउन सिंड्रोम अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अनियमितता के कारण डाउन सिंड्रोम अर्धसूत्री विभाजन में होता है। क्लाइडफेंटर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम अर्धसूत्री विभाजन के कारण है। तो चौथा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे पांचवा उत्तक।